अगर आप बहुत बिजी रहती हैं, आपको रोज बच्चे के लिए फ्रेश फूड बनाने का टाइम नहीं मिलता, अगर आप भी एक वर्किंग मॉम हैं या फिर आप ट्रैवल पर जा रही हैं और सोच रही हैं बेबी को क्या खिलाएं, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत काम की है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह का होममेड सैरेलक जो 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए परफेक्ट है और जिसे आप सिर्फ पानी या दूध में घोलकर इंस्टेंटली बच्चों को खिला सकती हैं। यहाँ पे मैं 4 कप मखाना ले रही हूँ। मैंने घर की एक कटोरी सेट कर ली है। मेरे पास मेजरमेंट कप है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने घर की कटोरी एक ले ली है। एक कटोरी मेरी 1 कप जितनी है। आप कोई भी घर की कटोरी सेट कर लीजिए, उससे सारा मेजरमेंट कर लीजिए अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो। 4 कप मखाना लेके उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिए और रोस्ट तब तक करिए जब तक वो कुरकुरी नहीं हो जाती। इस तरह हाथ से स्मैश करिए, वो आराम से स्मैश हो जाएगी। 5 मिनट तक मैंने मखाना रोस्ट किया। मखाना हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब 2 बॉल मैंने ओट्स लिए हैं, ओट्स को भी हम रोस्ट कर लेंगे 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ओट्स भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी नमी या मॉइस्चर होगा तो वो निकल जाएगा और हमारा जो सैरेलक है होममेड वो कई दिनों तक लंबा चलेगा और उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो मैं तो मोस्टली 1 मंथ के लिए ही बनाकर रख लेती हूँ। 1 मंथ आराम से चलता है। कहीं भी मुझे बाहर घूमना जाना हो, ट्रैवलिंग करनी हो या फिर टाइम नहीं हो डेली काम के चक्कर में, तो इंस्टेंटली सैरेलक निकालती हूँ, पानी या दूध में घोलती हूँ और अपनी नन्ही परी को खिला देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 कप और 2 कटोरी जितना रोस्टेड चना ले लिया है। तो चना मैंने छिलके वाला लिया था, तो हाथों से स्मैश करके मसल के मैंने इसके छिलके उतार लिए। अब विदाउट छिलके वाला भी रोस्टेड चना ले सकते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में डाला है 2 कटोरी रोस्टेड चना, 1 कटोरी आलमंड बादाम, 1 कटोरी वॉलनट अखरोट, 1 कटोरी पिस्ता। अब इसे भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इन सारी चीजों को हम पीसेंगे, तो इसके लिए मैंने एक मिक्सचर जार ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मखाना हम पीस कर तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें सारे मखाने डाल दिए और मखाने को हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, फाइन पाउडर आपको पीस कर तैयार करना है। इसी तरह हम ओट्स, रोस्टेड चना, आलमंड, वॉलनट, पिस्ता, ये सारा हम एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस सैरेलक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। आप इसे एक बार बनाकर स्टोर कर लो और जब भी जरूरत हो बस गर्म पानी या दूध में मिलाओ और 2 मिनट में बेबी का खाना रेडी। अब हम क्या करेंगे कि जो सारी पिसी हुई चीजें हैं एक बड़े बॉल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। इस होममेड सैरेलक से बच्चों को बहुत ही फायदा मिलता है, जैसे बच्चों को पूरी एनर्जी मिलती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, हेल्दी वेट गेन होता है और पेट भरने की वजह से बेबी को अच्छी नींद भी आती है, जिससे बच्चा पूरा दिन एक्टिव, हैप्पी और एनर्जेटिक रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रात को बेबी चैन से सोता है, बार बार उठता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक छलनी लेंगे और ये जो होममेड सैरेलक हमने बनाकर तैयार किया है, पीस कर तैयार किया है, उसे छलनी में छान लेंगे। हम छलनी में इससे छान रहे हैं कि अगर पीसते समय समझिए कुछ छोटा मोटा टुकड़ा रहे, देखिए आप देख सकते हैं एक छोटा सा टुकड़ा है, तो ये छलनी में आराम से छानने से निकल जाएगा। तो जब हम इंस्टेंटली दूध या पानी में घोलेंगे तो ये विदाउट लम्स रहेगा, आराम से बेबी खा सकता है इसे। तो इसी तरह करके हमने सारा छन्नी से छान लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्लास का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। आपके पास कोई भी एयर टाइट कंटेनर हो तो इसमें आप स्टोर कर लीजिए। देखिए चम्मच से दबा दबा के मैं रख रही हूँ। तो ये हमारा पहला फर्स्ट होम मेड सैरेलक बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने मखाना, रोस्टेड चना, ओट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के ये फर्स्ट होममेड सैरेलक बनाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे आप पानी में घोलकर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप जितना पानी ले लिया है, आधी कटोरी, और उसमें मैंने 1 चम्मच होममेड ये सैरेलक डाला है और देखिए पानी में बनकर तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूध में भी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैं तो अपनी बेटी को ज्यादातर दूध में ही इसे घोलकर खिलाती हूँ। हाफ कप मैंने दूध लिया तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने होममेड सैरेलक डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और देखिए इंस्टेंट होममेड सैरेलक बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब चलिए बनाते
हैं दूसरी तरह का सैरेलक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जितना मतलब 1 कटोरी जितना दलिया ले लिया है। 1 कटोरी से ये थोड़ा-सा कम है। इतना ही दलिया घर में मेरे था तो मैंने इतना ही यूज़ किया है। आप 1 कप दलिया ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दलिया को मैंने 10 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 कप सूजी लूँगी। सूजी आप बारीक मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। तो 2 कप सूजी लेने के बाद आप इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। सूजी का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है तो अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे लूंगी 2 कप पोहा। तो पोहे को भी हम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें कोई भी मॉइस्चर नमी होगी तो वो निकल जाएगी और हमारी जो होममेड सैरेलक है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि जब हम मिक्सचर ग्राइंडर में इसे पीसेंगे ना तो ये आसानी से एकदम फाइन पाउडर बनकर पीस कर रेडी हो जाएगा। हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया, हमने उसे एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे मैं 4 कप मुरमुरा पफ राइस लूंगी और उसे 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करके और उसे अब मैं ट्रांसफर कर दूंगी बॉल में। तो इस तरह हमने दलिया, सूजी, पोहा, मुरमुरा अच्छे से रोस्ट करके और एक हमने बॉल में ट्रांसफर कर दिया। और जब ये ठंडा हो जाए तो अब हम एक मिक्सचर जार लेंगे और उसमें सारी चीजों को डाल के और एक फाइन पाउडर अच्छे से बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। अब देखिए बारीक पीस कर तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि इन सारी चीजों को पिसी हुई एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और एक छलनी लेंगे और हम इसे छान लेंगे कि अगर कोई भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे, टुकड़े होंगे तो वो इस छलनी में आ जाएंगे और हमारा फाइन सैरेलक पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये छोटे मोटे पार्टिकल्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे कि एयर टाइट कंटेनर में इसे हम स्टोर कर लेंगे। तो मैंने ग्लास जार लिया है, ये एयर टाइट है। इसी तरीके से मैं अपनी बेबी के लिए बनाकर फूड रख देती हूँ और जब भी मुझे टाइम नहीं होता, और ज्यादातर मैं इसे मॉर्निंग टाइम में ही खिलाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। तो फटाफट मैं दूध में इसे घोलकर और अपनी बेबी को खिला देती हूँ। तो देखिए दोनों तरह के सैरेलक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ जो दूसरा तरह का सैरेलक मैंने बनाया, दलिया, सूजी, पोहा और मुरमुरा वाला। तो मैंने आधी कटोरी पानी लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून जितना मैंने सैरेलक डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके गैस ऑन करके इस गैस पर चढ़ा देंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। 1 बॉईल आने पर गैस बंद कर देंगे। देखिए सैरेलक बनकर तैयार है। अगर बच्चा बिलो 1 ईयर है तो सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। आई होप ये होममेड सैरेलक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी। लाइक एंड शेयर। बाय।